हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 39 साइंस की कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. As we studied till now, hydrocarbons are the molecule containing hydrogen and carbon atoms that are bonded to each other and may not contain other atoms. These hydrocarbons are classified into two distinct categories, saturated and unsaturated hydrocarbons. क्या कहता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हमें पढ़ना है. हाइड्रोकार्बन्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं. ठीक है, और वो दूसरे एटम्स उनके पास होते हैं या नहीं होते. इन्हें हम दो कैटेगरी में बांटा गया है जिसमें क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. जैसे हम आपको बताते हैं, कार्बन की क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है, यानी उसको 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट होते हैं. जैसे इस इमेज में हम देखते हैं, जैसे इथेन है तो उसे 4 की जरूरत होती है और वो चारों के साथ जुड़ने के लिए क्या करता है, अलग अलग एटम के साथ जुड़ता है. तो जब वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. ठीक है, तो यही हाइड्रोकार्बन्स क्या है, दो तरह के हैं, एक क्या है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड. तो टाइप्स है क्या है, सैचुरेटेड कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड. इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इन विच carbon atoms are bonded together with double or even triple bond. These are more reactive than the saturated carbon atoms, carbon compounds. Unsaturated में क्या होता है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, हमने पढ़ा था. तो इनमें क्या है, ये मोर रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड कार्बन से. इसमें क्या है देखते हैं, नेम एंड जनरल फार्मूला. सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होता है उनका जनरल फार्मूला क्या है, इसे नाम क्या देते हैं, एल्केन. ठीक है, जनरल फार्मूला है CnH2n+2. और जो है अनसैचुरेटेड उनका नाम है एल्कीन और एल्काइंस. इसका जनरल फार्मूला है एल्कीन का CnH2n. जो n होगा, यानी n अगर 1 है तो दोनों में n1 होगा, n अगर 2 है तो दोनों में n2 होगा. एल्काइन में CnH2n-2. ठीक है, ये जनरल फार्मूला है किसका, एल्कीन और एल्काइन का. आगे इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं. पहला मीथेन, इथेन और प्रोपेन. मीथेन किसे कहते हैं, एक कार्बन वाले एटम को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं. जब 2 कार्बन एटम होते हैं तो उसे इथेन कहते हैं, और जब 3 कार्बन एटम होते हैं तो उसे प्रोपेन कहते हैं. ठीक है, एन किससे लगा है, क्योंकि ये एल्केन है इसलिए इसमें एन लगा है. यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इथीन, जिसमें क्या हुआ है, 2 कार्बन एटम है और दोनों एक साथ जुड़े हैं. इसमें जो डबल बॉन्ड है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है. प्रोपाइन में भी क्या जुड़ रखा है, प्रोपीन में भी डबल बॉन्ड जो है कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं. लेकिन इथाइन और प्रोपाइन जो है उसमें क्या है, C2H2. इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है और तीनों बॉन्ड किसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कार्बन के साथ जुड़े हुए. देखिए कार्बन है 2, दोनों में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड बने रखे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, और 1 इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के साथ. और वही इथीन और प्रोपीन में क्या हो रही है, डबल बॉन्ड है जिसमें 2 डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है. और जो हमारा इथेन या मीथेन है उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रखा है, ये आपको मैंने बताया था ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है और डॉट्स का स्ट्रक्चर बना के हम क्या करते हैं, उसमें शो करते हैं. आगे है चेन स्ट्रक्चर. दीज आर द कार्बन कंपाउंड मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन कंटेन रिस्पेक्टिवली 1, 2 एंड 3 कार्बन आइटम. सच एज चेन ऑफ द कार्बन आइटम कैन कंटेन मेनी मोर कार्बन आइटम. जो है चेन स्ट्रक्चर बता रखा है कि आगे कैसे चेन स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं, जिसमें क्या होता है, मिथेन, इथेन और प्रोपेन जो होते हैं 1, 2, 3, यानी कि मिथेन 1 कार्बन वाले को कहते हैं, इथेन 2 कार्बन वाले को कहते हैं और प्रोपेन 3 कार्बन एटम्स वाले को कहते हैं. तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे का चेन मिलाकर स्ट्रक्चर बनाते हैं. ओके, जैसे यहाँ पर ये दिखा रखा है, देखिए पहला मीथेन दिया हुआ है CH4 जिसमें एक C है और बाकी 4 हाइड्रोजन एटम है. इथेन 2 कार्बन एटम है, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम है और बाकी सारे हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं. फिर है
ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन एटम है, पेंटेन जिसमें 5 है, और हेक्सेन जिसमें 6 कार्बन एटम है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ब्रांच स्ट्रक्चर। द कार्बन स्केलेटन विथ द 4 कार्बन एटम ऑफ ब्यूटेन शो 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन। ब्रांच स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, जब उसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाए। जैसे कि देखिए, ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन एटम, यहाँ पे दिखाया हुआ है 4 कार्बन एटम को हम इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं और इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं, यानी ब्रांच फॉर्म में भी डिजाइन कर सकते हैं। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसी विद द हाइड्रोजन वी गेट द स्ट्रक्चर। और जब हम इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को फिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें स्ट्रक्चर पूरा मिल जाएगा इस तरीके से। यानी कि पहले हम कार्बन की चेन बना ले, फिर उसमें जो जो बच गए हैं शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हमने हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया, और इसमें सेम हमने यहाँ पे भी वैसे ही किया। हियर बोथ दिस स्ट्रक्चर हैव दिस सेम फार्मूला। इन दोनों में क्या है, सेम फार्मूला है, क्या है, C4 और H10। सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स फार्मूला जिनकी मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। आगे पढ़ते हैं रिंग स्ट्रक्चर। पहले हमने पढ़ा सिंपल स्ट्रक्चर, फिर पढ़ा हमने ब्रांच स्ट्रक्चर, अब हम पढ़ते हैं रिंग स्ट्रक्चर। सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। The example है cyclohexane had the molecular formula C6H12 and the following structure। यानी कि जो कार्बन एटम्स है उसे हम रिंग फार्मूला में भी डिजाइन होते हैं, यानी रिंग की तरह एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं। जैसे कार्बन का दिया हुआ है 6 कार्बन एटम्स, देखो रिंग की तरह जुड़े हुए हैं, और फिर उसके अगल बगल में क्या हाइड्रोजन एटम्स लगा रखे हैं हमने सिंगल बॉन्डेड के साथ। दे कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एग्जाम्पल है बेंजीन, सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इन हाइड्रोजन कार्बन मोर और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन। जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है उसमें क्या होता है, रिप्लेस किया जा सकता है फ्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से। सच दैट वैलेंसी ऑफ द कार्बन रिमेन सेटिस्फाई। यानी कि वैसे एटम साथ हम जोड़ सकते हैं जो क्या करें, कार्बन की जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करे। दिस रिप्लेसिंग हेटेरो एटम्स एंड कंटेनिंग groups this confer specific property to the compound regardless of the length and the nature of the carbon chain and hence are called the functional group। कुछ ऐसे हेटेरो एटम्स यानी कि जो हाइड्रोजन नहीं है वो क्या करते हैं, कार्बन की चेन के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी कंपाउंड में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ दे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। पहला क्लोरीन और ब्रोमीन, सेकेंड है ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल यानी OH वाला एल्डिहाइड, CHO कीटोन CO और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ये फॉर्मूलाज दिए गए हैं, इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, कार्बन की चेन बनाएंगे और इन्हें लास्ट में जोड़ेंगे या बीच में जोड़ेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा ये। पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर द पेंटेन एंड प्रोपीन। पेंटेन और प्रोपीन के लिए क्या करना है, आपको बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैंने बना रखा है, देखिए अच्छे से आप बनाइएगा, इससे बनाने में गलतियां होती है तो आप अच्छे से बनाए। इलेक्ट्रॉन डॉटेड बॉन्ड स्ट्रक्चर, पेंटेन का पेंटेन क्या होता है, C5 यानी इसमें कार्बन के 5 एटम्स होंगे। आप देखिए पहले आप कार्बन के 5 एटम्स बनाइए, उसके आसपास उसके 4 इलेक्ट्रॉन को बनाइए। पहले हम एक को अगर हम देखें ध्यान से तो आप देखिए ये हमारा एक कार्बन है, ठीक है, उसे मैंने C बीच में रखा है, उसके आसपास में 4 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं और फिर उसको चारों को बॉन्ड किया है। एक मैंने कार्बन के साथ बॉन्डिंग की है और बाकी 3 को हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को मैंने X के साथ दिखाया है। फिर मैंने क्या किया, कार्बन का गोला बनाया क्या, जिसमें उसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ठीक है। जैसे 2 ये कार्बन के साथ जुड़े हुए 2, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन वाला, इधर भी एक हाइड्रोजन और एक कार्बन वाला और नीचे भी एक हाइड्रोजन और एक कार्बन वाला, इसे मिला के कितने होगा, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हाइड्रोजन और कार्बन का मिला के कितना हुआ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को हम मिलाएंगे तो हाइड्रोजन वाला बनाएंगे और कार्बन के लिए कार्बन वाला बनाएंगे। तो इस तरीके से आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाइएगा, ठीक है। आगे प्रोपीन में क्या होता है, C3H6।
तो इस पर भी आपको क्या बनाना है, इसमें भी फिर से वैसी तरीके से बनाना है। इसमें थोड़ा सा मेरा गलत हो गया था, तो आप इसे ठीक से बनाइएगा पूरा करके। पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कार्बन के लिए, और हाइड्रोजन के लिए पूरे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे यहाँ मैंने बना रखा है, देखिए ये हाइड्रोजन है हमारा, एक हाइड्रोजन, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये दोनों मिला के इसका मैंने क्या बनाया, गोला बना दिया, ताकि इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन के लिए बना रखा है। और फिर कार्बन के लिए मैंने कैसा बना रखा है, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन और 2 कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन। इसे मिला के पूरे कितने हो गए इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 हाइड्रोजन वाले और 4 खुद के और 2 दूसरे कार्बन के। तो इस तरीके से फिर आप इसे बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर द इथेन, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन एटम इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई देयर वैलेंसी। आपको इथेन का डायग्राम बनाना है और आपको बताना है कि आखिर इथेन को बीच में, मतलब कि 2 कार्बन एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनने चाहिए ताकि वो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। तो इथेन में आपका स्ट्रक्चर बना देंगे इस तरीके से। इथेन है यानी सिंगल बॉन्डेड है, तो आपको सबको सिंगल बॉन्ड बनाना है। और फिर क्या है, इसमें जो इथेन में है 1 बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड इज नीडेड बिटवीन दी 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम, इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड की जरूरत है इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, राइट दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द साइक्लोपेंटेन एंड आल्सो ड्रॉ इट्स बॉन्ड स्ट्रक्चर। यानी आप साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाइए और उसके बॉन्ड स्ट्रक्चर को भी दिखाइए। तो इसका मैंने बना दिया है, साइक्लोपेंटेन का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है इस तरीके से। देखिए साइक्लोपेंटेन यानी कि साइकिल बनानी, और पेंटेन यानी कि 5 कार्बन एटम है। 5 कार्बन एटम की पहले मैंने साइकिल बनाई और फिर उसको हाइड्रोजन एटम से फिर मैंने उसे फिल कर दिया कि जहाँ जहाँ उसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है उसे फिल कर दिया। और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के में जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में डिफरेंस बताना है, तो उससे मैंने बताया है क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय द सिंगल बॉन्ड, एग्जांपल है पेंटेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल carbon atoms are bonded together with double or triple bond, they are more reactive, example है pentene। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला, व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। अल्कोहल एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। तो इसका आंसर है, देखिए, some hetero atoms join in the carbon chain or changes its property and the function are called the functional group। कुछ हेटेरो एटम्स क्या होता है, कार्बन चेन के साथ जुड़ जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में और उसके फंक्शन में कुछ चेंज कर देते हैं, उन्हें ही फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एग्जांपल है OH CHO और COOH। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का क्या होता है, OH, और एल्डिहाइड का CH और O। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा फिर से बताइए, से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।